और प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम सत्य है और प्रेम ही है जो इस दुनिया को बचाता है, बनाता है, संभालता है। तो आज की कहानी है राधा कृष्ण की कहानी, जिन्हें हम प्रेम का स्वरूप मानते हैं। मैं हूँ रीना, आपकी होस्ट, और आज की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ राधा कृष्ण के बारे में। एक बार राधा कृष्ण स्वर्ग में विचरण कर रहे थे और यूं ही टकरा गए। राधा ने कृष्ण को देखा, मुस्कुराई, और कृष्ण ने भी राधा को देखकर कैसी हो राधा पूछा। तभी राधा ने बहुत ही कठोर स्वर में कहा, कैसे हो द्वारकाधीश। और ये स्वर सुनकर कृष्ण बड़ा सकपका से गए और उन्होंने राधा से कहा कि राधा, मैं तो तुम्हारा वही कान्हा हूँ, तुम मुझे द्वारकाधीश क्यों बुला रही हो। ऐसा होता है ना कि हमारे माँ बाप हमें चुन्नू मुन्नू ऐसे प्यारे प्यारे प्यार के नाम से बुलाते हैं और एकदम से कभी कहें कि धीरज कुमार शर्मा कैसे हैं आप। तो ऐसा ही कुछ कृष्ण के साथ हुआ। तो कृष्ण ने बोला कि आओ राधा, बैठते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ। तो राधा और कृष्ण बात करते हैं और कृष्ण राधा से कहता है कि राधा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया और बहुत बार तो ऐसा होता था कि तुम्हें याद करके मेरी आंखों में आंसू तक छलक आते थे। तभी राधा ने कहा, कृष्ण मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने तुम्हें याद करके कभी नीर नहीं बहाए। तो कृष्ण ने बोला, ऐसा क्यों। तो राधा ने कहा, क्योंकि कृष्ण तुम बदल गए हो, तुम कान्हा नहीं हो, तुम द्वारकाधीश बन गए हो। मैं कल भी राधा थी, गोकुल की राधा, आज भी राधा हूँ और अभी भी मैं तुम्हारे उसी प्रेम में हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें याद करके नीर नहीं बहाई। फिर राधा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो कृष्ण ने बोला, हाँ पूछो। तो राधा ने कहा, कृष्ण तुमने क्या सोच के अपनी सारी प्रजा कौरवों को दे दी और खुद पांडवों के साथ चले गए और अपनी पूरी प्रजा को मरवा दिया। क्या वो प्रजा तुम्हारी प्रजा नहीं थी? क्या तुम्हें उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं था? तुम खुद सोच के देखो कृष्ण कि तुम्हारे ऊपर उस वक्त तुम्हें अपनी प्रजा से प्रेम नहीं था, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं था। तुम सिर्फ सफलता चाहते थे और तुम जानते थे कि पांडवों को जितवाने में, पांडवों के जीतने में तुम्हारी सफलता है। तुमने अपनी सफलता के आगे अपनी प्रजा की बलि चढ़ा दी। कृष्ण, ये प्रेम नहीं है। तुम अब कान्हा नहीं हो, तुम द्वारकाधीश बन चुके हो। यही कारण है कि द्वारकाधीश ने अपने यहाँ इस नगरी में आने के बाद गोकुल की तरफ देखा भी नहीं। तो इसलिए इस बात को मान जाओ कि तुम द्वारकाधीश हो, तुम मेरे वो कान्हा नहीं हो जो प्रेम में था। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। प्रेम का मतलब यही है कि प्रेम में आप अपने आसपास कभी किसी का बुरा नहीं होने दोगे, अपना बुरा नहीं होने दोगे, जिससे आप प्रेम करते हो उसका बुरा नहीं होने दोगे। अगर कभी ऐसा होने लगे तो ये मान लेना कि आप प्रेम में नहीं हो, आप किसी सफलता की, किसी ऊंचाई की, किसी जीत की चाह में हो, तुम प्रेम में नहीं हो। तो इसी बात के साथ आज का स्टोरी एंड करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर प्रेम करोगे तो ऐसा प्रेम करोगे जिसे चाहोगे, उसका भी बुरा नहीं होने दोगे और अपने आसपास सबका ख्याल रखोगे। थैंक यू।